आधे ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल को कहा जाता है। समझ में आ गया? इसकी जो खुदाई हुई थी तो छोटे छोटे, आपके गांव में भी देखिएगा ना, घर द्वार जो होता है नीचे धीरे धीरे धंसते जाता है। हमारे जो दादाजी का बनाया हुआ मकान था वो 5 या 6 सीढ़ी ऊपर था और अभी 3 सीढ़ी नीचे हो गया, 2 सीढ़ी नीचे हो गया। मतलब टोटली देखिएगा, अगर 6 सीढ़ी चढ़ के जाना था तो अभी 2 सीढ़ी नीचे उतरना, 8 सीढ़ी इतना क्या हो गया, धंस गया। धीरे 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 देखिएगा ना धंसते जाता। सड़क बनेगा थोड़ा ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, धीरे धीरे धीरे। तो सोचिए 100 सालों में अगर वो 8 सीढ़ी धंस गया है तो ये तो है ईसा के 2500 साल पहले, यानी 5000 साल पहले की कहानी है। देखिए ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद जो डेट लिखा गया वो सीधा लिखा जाता है, जैसे 150 ईस्वी, 1230, अलग अलग लिखेगा, 1556 पानीपत के युद्ध, 1857, इस तरह का लिखेगा। आई के पिछवा वाला लिखेगा तो उल्टा लिखता है, 600 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। 500 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। 200 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। उसी तरह सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व थी। मतलब सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, 2500 ईसा, और अभी हम लोग जी रहे हैं 2022, यानी लगभग 2000 इधर हो गया, 22 को गोली मारी, 22 मने कौन सी होता है, 2000 गिनिए ना सीधा। तो ईसा के जन्म से कितना 2000 अभी आगे निकल चुका, और ईसा मसीह के जन्म से ही कितना पीछे था। तो अगर देखिएगा तो टोटली कितना डिस्टेंस, कितना 4500, 4500 साल पहले की बात। कितना धंस गया होगा नीचे। तनी मनी घर का रेलिंग उलिंग दिखता था तो उसको लगता था ये कौन सी है, किसी का घर का नेव ढाल के छोड़ा है क्या। खुदाई करते करते देखा गया, क्या निकल गया, कमरा निकल गया। क्या निकल गया, कमरा निकल गया था वहां पे। कौन सी बोलती है, हमेशा मिलते रहता है सिंधु सभ्यता का जगह, कुछ कुछ हमेशा क्या होगा, मिलते ही रहता है। बहुत पुराना जगह था वहां पर। आगे बढ़ जाए तो सिंधु सभ्यता में जो खुदाई हुई थी वो ज्यादातर शहर किस राज्य में मिले हैं, लेकिन जो भी शहर मिला है वो जिस नदी के किनारे था वह नदी लास्टली किस में जाके मिल जाते थे, किसमें। आज ना हम लोग के साथ एक ही साथ जगह मिल गया, पूरा का पूरा 350 स्थलों को एक साथ पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन जब खुदाई हुई होगी तब थोड़ी ना ऐसा मौका मिला होगा। जब आप नर्सरी केजी में पढ़े होंगे तब आपको थोड़ी ना बताया गया होगा सिंधु सभ्यता के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पंखा को क्या हो गया, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखना जी पंखा अगर बाई दी में खुल उल के गिर गया तो पंखा बर्बाद हो जाएगा एक तो। आपको क्या लगता है हमको चिंता नहीं है पंखा की। नीचे बैठा है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, हेलमेट पहन के आओ लोग। चलिए तो जब आप नर्सरी वगैरह में पढ़ते होंगे तो सबसे पहाड़ लगता होगा टेबल याद करना। और टीचर लोग टेबल सुनने वाले, हमको लगता है हर स्कूल में मरखाहे मिलते थे, बहुत भयानक। यहाँ पे जाइए तो 2-3 का ना पूछेगा, 7 का पूछ देंगे, 9 का। तो उस समय लगता होगा कि ये पहाड़ है, बड़ा मुश्किल लगता होगा कि नहीं, बहुत मुश्किल लगता होगा। लेकिन अभी क्या इजी हो गया आप लोग के लिए, लेकिन उस समय क्या था, बहुत मुश्किल था। तो शुरुआत में कोई भी चीज, अभी आप लोगों को क्या बना बनाया पढ़ने को मिल गया, लेकिन खोजकर्ता को तो काफी मुश्किल रहा होगा यहाँ पर, किसी को दिक्कत। उसी तरह जॉन मार्शल ने ना अपने सबसे करीबी को, दयाराम साहनी को कहा कि देखो यहाँ पे ना हर जगह कुछ ना कुछ हल्का हल्का जमीन से निकला हुआ है, कहीं 2 फीट का ईंटा निकला है, कहीं कुछ, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ खुदाई करो। तो जो पहली खुदाई की गई थी वह हड़प्पा में की गई थी 1921 में। पहली खुदाई कौन सा, हड़प्पा। कहां पे, हड़प्पा। 1921 किसने खोदा, दयाराम साहनी। किसने खोदा, दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और रावी अल्टीमेट किस में जाके मिल जाती है, सिंधु में। रावी जाके मिलती है छिनाब में, छिनाब जाके मिलती है सिंधु में। सिंधु किसी में नहीं मिलती है, सीधे समुद्र में जाती है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी शहर हैं वो जिस नदी के किनारे मिले हैं वो सारी नदी अल्टीमेटली किस में जाके मिली है, सिंधु।
इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ हो गया हड़प्पा, पहली खुदाई हड़प्पा, पहली खुदाई हड़प्पा, दयाराम साहनी। तो पहली जब खुदाई हुई थी 1921 में, तो ऐसा लगा था कि यही एक शहर मिलेगा और कोई शहर नहीं मिलेगा। एक साल तक इसी में से खुदाई होते लगा, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया, क्योंकि यह इसकी क्या थी, पहली खुदाई। कौन सी खुदाई, पहली खुदाई। तो पहली खुदाई के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, सिंधु सभ्यता, लेकिन पहली खुदाई के नाम पर इसका नामकरण पड़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे आप शंकर जी को देखिए, गणेश के पापा भी बोल देते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे नहीं बोल देते हैं गणेश के पापा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, कोटा युवराज, जैसे इसका नाम युवराज यादव है, इसका बिया हुआ, इसका पहला लड़का हुआ मंगरू, हाँ पहला हो गया मंगरू, दूसरा तीसरा चौथा जो भी हो जाए यहाँ पर, तो इसके पहला लड़का का नाम क्या हो गया, मंगरू। क्या हो गया, मंगरू। अब ये गया काम से, युवराज नहीं कहलाएगा, मंगरुआ के पापा क्या हो जाएगा, मंगरू के पापा। उसी तरह से जैसे आप गांव में अक्सर देखिए, बड़े बेटा के नाम पे क्या बोला जाता है, माता पिता का नाम बोल दिया जाता है। हमारे मम्मी पापा को कोई बोल रहे, खान सर के पापा बोलते हैं, ये खान सर की मम्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी मंगरू जो हो गया, इस पहले बेटा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया। उसी तरह सिंधु सभ्यता का सबसे पहली खुदाई, हाँ हड़प्पा। बकलोलवा मोहन जोदड़ो बोल रहा है, अभी पढ़ाई नहीं की, वो आगे चल रहा है मोहन जोदड़ो, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। बताइए सिंधु सभ्यता को हम क्या कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया। यहाँ पे कई सारे चीजों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कुम्हार का चाक मिला है, क्या मिला है, कुम्हार का चाक। कुम्हार जो होता है ना, बर्तन जो बनाता है, तो एक तो बड़ा सा गोल सा लिया रहता है इसे नचाने वाला चाक, और उसी को घुमा के ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार का चाक कहाँ मिला है, हड़प। कुम्हार का चाक खाना खाने वाले गोदाम, अन्नागार, अन्नागार अनाज का गोदाम कहाँ मिला, हड़प। श्रमिक या कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास कहाँ मिला है, श्रमिक आवास हड़प्पा में मिला। अब देखिए सब मजदूर से रिलेटेड है। बेचारा कुम्हार मजदूरी करेगा, फिर अनाज खाएगा, फिर आराम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। भाई कोई भी पहले मेहनत कर देता है, फिर खाना खाता है, फिर आराम करता है। जैसे दिन भर आप ड्यूटी करते हैं, शाम में जाते हैं तो भोजन करते हैं रात में, और उसका पसर जाते हैं, सो जाते हैं। तो नहीं देखते हैं कई को ऐसा सोता है सब, जिसे लगता है पैदे हुए है सोने और खाने के लिए, कुंभकर्ण टाइप का। याद रहेगा, बताइए कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। अब एक मूर्ति मिली है, मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है, मातृ। वो छोटा मोटा लकड़ी का मूर्ति मिला। मातृ देवी की मूर्ति कैसे, महिला एक देवी है, उसके पेट से क्या निकल रहा है, वृक्ष, वृक्ष। तो ऐसा लगता है कि इन्हें नहीं सारी चीजों को क्या किया, जन्म दिया। अभी मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में डाल के कूच देना है, तो क्या मिला, ओखली। कौन क्या मिला है, ओखली। तो मातृ देवी की मूर्ति को कहाँ डालना है, ओखली। और कूच दिए तब ताबूत लाइए, क्या लाइए, ताबूत मिला है। कहाँ पे, हड़प्पा। इस ताबूत में उसको लाश को क्या कर दिए, भर दिए। ऐसे जिंदा थोड़ी मिला है, छोटी सी क्या मिली है, मूर्ति मिली है। मातृ देवी क्या मिली है, मूर्ति मिली है, और उसको किसमें कूच देना है, ओखली। और ताबूत में क्या कर देना है, भर देना है। ऐसे ट्रिक समझिए। RH-37 नामक कब्रिस्तान में, RH-37 नामक कब्रिस्तान में दफना देना। क्या करना है, दफना देना। तो बताइए RH-37 कब्रिस्तान कहां से मिला, RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। बताइए सब क्या क्या चीज मिला, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान। देखिए किसी को दफनाने से पहले मारिएगा ना जी, खड़े दफना दीजिएगा। तो मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में कूच देना, काम खत्म। ताबूत में रख देना, RH-37 कब्रिस्तान में डाल देना। मुस्लिम मरते हैं तो कफन में बना के दफना दिया जाता है। क्रिश्चियन मरते हैं तो कफन में पहना के खूब अच्छा डिब्बा में पैक करके, ताबूत बोलते हैं उसे, कॉफिन,
और कॉफिन में रख के उसको दफना दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? फ्यूनरल सेरेमनी। चुपचाप रहो श्याम सुंदर। आगे बढ़े। ताबूत कहां से मिला? ताबूत RH-37 कब्रिस्तान। अब यहां पे जब कब्रिस्तान मिल ही गया, ग्रेवयार्ड क्या हो गया, मिल गया, तो यहां पर हाथी का खोपड़ी मिला है। क्या मिला? हाथी। बस हाथी बोलिए ना, का जिंदा हाथी थोड़े मिलल होगा जिंदा थोड़े मिला होगा हाथी, बस हाथी बोल दीजिए। हाथी का कंकाल मिला, हाथी का कंकाल। हाथी धार्मिक चीज है, आप देखिएगा हाथी की पूजा पाठ में काफी यूज होता है। शादी ब्याह में लोग आशीर्वाद दिलाने के लिए क्या ले आते हैं? दूल्हा दुल्हन को क्या लाते हैं? देखते हैं ना हाथी। अब बिगड़ गया तो मुँह आशीर्वाद देगा तुरंत हाथी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसके लिए क्या लेके आता है? ऊंट। तो हाथी धार्मिक चीज है। और स्वास्तिक चिन्ह भी क्या है? धार्मिक चीज है। तो स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला? स्वास्तिक चिन्ह हाथी, हड़प्पा, दोनों धार्मिक है कि नहीं? धार्मिक है। हाथी के देखिएगा नहीं, यहाँ लोग स्वास्तिक चिन्ह बना देता है। हाथी के माथा पे क्या बना देता है? तो हाथी का कपाल, हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह समझ में आ गया कि नहीं? हड़प्पा कहाँ मिला है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस नदी किनारे? किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता में बहुत सारे मिले। रावी नदी अल्टीमेटली किसमें जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में मिलते हैं। मतलब चिनाब जाके अल्टीमेटली सिंधु नदी में मिलती है। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल RH-37 कब्रिस्तान। हड़प्पा किस नदी किनारे? किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। आगे बढ़ जाए। ऐसे ही यहाँ और शहर भी मिले, जैसे चनहुदड़ो। क्या मिला है? चनहुदड़ो। यहाँ पे है चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार। चनहुदड़ो किसने खोजा? गोपाल मजूमदार। चनहुदड़ो की खोज। चनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो भी कहाँ है? हड़प्पा, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, इसकी खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार। किसने किया? गोपाल मजूमदार ने किया। ये डायरेक्टली सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोज करता कौन थे? गोपाल मजूमदार। यहाँ ज्यादातर सामान महिलाओं से रिलेटेड मिला, तो नाम भी याद रखिएगा, मजदूर बन जाइएगा। ज्यादा महिलाओं का सामान पूरा करते करते ठीक है, तो महिलाओं वाला सामान की खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार। महिला सब का सामान खत्म नहीं होता। आप लोग का जब शादी ब्याह होगा और पत्नी कहे कि हमको शॉपिंग कराने ले जाइएगा, आप उसको 1 लाख का भी सामान खरीदवा दीजिएगा ना, तो कम में रहेगा। बेटर होगा उसी के हाथ में दे दीजिएगा, लो भैया ये 10-20 हजार तुम अपने रखो, अपने खरीद लो। आप अगर 20 हजार दे दिए ना, तो उसमें से 2 हजार बचाइयो लेगी और शॉपिंगों कर लेगी, आपको बोलेगी भी नहीं, और कहेगी देखिए आप रहते तो अच्छा से थोड़ी हो पाता, हम एकदम पूरा खरीदवा दिए। ये सब ट्रिक समझना। लोग महिलाओं को डोमिनेट करने में बहुत अच्छा लगता है, हमारी बातों को लोग वैल्यू दे, कोई उनका क्रॉस चेक ना करे, जो बोल दिए वही से। डोमिनेटिंग ने बहुत, हम गलत बोल रहे हैं जी? हाँ देखो बोलिए ऐसे नहीं सर, उनको मतलब काफी ये लगता है कि नहीं हमारी बातों को रखा, और उनका एक बात काट दीजिएगा ना अलग टाइप का लगा। समझ में? आपसे अगर कोई लड़का किसी से कहा है ये काम कर दो, आप कहेंगे नहीं हो सकता है, चल जाएगा चुपचाप। लड़की कहेगी मेरा ये काम कर दो, कहते नहीं करेंगे, हमको मना कर दिया, और प्रधानमंत्री हो हमको मना कर दिया, अरे बाप रे बाप, कौन सी हो भाई तुम? मैं उसको ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारी बातें कोई नहीं टाल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा ये आप देखते होंगे ना, इस सब टाइम कहाँ देख लिया रे? यही लिए रिजल्ट ना हो रहा है तुम लोग का। हाँ बैंक में कहा दिया? बैंक में चलिए, बैंक में कह रहा है कि बैंक में कोई लड़की फॉर्म मांगी थी खाता खुलवाने के लिए, बैंक वाला नहीं दिया तो कह रहा है हमको मना कर दिया। ऐसा नहीं, किसी को मना किया जा सकता है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उनको क्या है,
डोमिनेट करना है यहाँ पर। तो याद रखने का ट्रिक, महिलाओं से रिलेटेड चीज कहां से मिला है? चन उदड़ो। फीमेल से रिलेटेड चीज, और याद रखने में ये देख रहे कितना अच्छा नाम भी। गोपाल मजूमदार, क्या हो जाएंगे? मजदूर टाइप। याद रखने का ट्रिक क्या है? सिंपल है। यहां से क्या मिला है? मेकअप का सामान। क्या मिला है? मेकअप का सामान। लिपस्टिक मिला है, कहां से? चन उदड़ो से। लिपस्टिक, ठोड़ रंगने वाला, आइए नाखून रखने वाला, आलता, आलता बोलते हैं ना, नेल पॉलिश, आलता, ये सब क्रीम पाउडर कहां से मिला है? चन उदड़ो। तो गधा कहीं का, चूड़ी चूड़ी चिल्ला रहा है। ये बकलो, चूड़ी का बॉक्स अलग होता है। लड़की लोग बताए चूड़ी का बॉक्स अलग होता है कि नहीं? अलग होता है चूड़ी बॉक्स, उसमें उसका अलग, इसको उसका चूड़ी बॉक्स इस टाइप का रहेगा, अलग से इस टाइप का। यहाँ उसमें 2 लकड़ी रहेगा इसे, उसमें ना ऐसे ऐसे रहता है चूड़ी बॉक्स। हम लोग का ये, हमारे बचपन का यही हम लोग का रिजर्व बैंक था। मम्मी इसी में पैसा रखती थी, सोई रहती थी तो उठा के हटा के निकाल देते थे। एक बार गिरा के तोड़ दिए थे, डबल पिटाए थे हम। तो चूड़ी वाला चीज अलग है, वो मेकअप का साधन नहीं है। मेकअप तो उसको बोलते हैं जो पोत पात लिया जाता है। तो जितना ही ठोड़ ओड़ रंगने वाला सब कहां से मिला है? सुई धागा। चन महिलाएं ही सुई धागा से घड़ा पर पेंटिंग किया हुआ। चन कोनो पुरुष को फुर्सत है घड़ा को पेंटिंग किया, दे दीजिएगा, फोड़ देगा वो घड़ा। 10 को दीजिएगा पेंटिंग करने के लिए, 9 को फोड़ देगा। कोनो काम दाम नहीं। अब पेंटिंग पुरुष करेगा कौन सी पेंटिंग? दो के पोत के नीला रंग का चाहे काला रंग का पूरा घर ही पेंट करता है। महिलाओं को ये सब सजाने धजाने में बहुत शौक होता है। खूब अच्छा उस पर फूल उल बनाएगी सब, भले अच्छा लगे चाहे ना लगे, मेहनत पूरा करेगी सब उस पर। लेकिन ये सब चीज होता है। सुई धागा वाला होता है नहीं, यहाँ पे कोई चीज के सुई धागा का साक्ष्य, चन उदड़। मेकअप का साधन, हाँ, आलता पैर में लगाया जाता है। हम जो ललका रहता है उसी को आलता बोलते हैं। ओहो, हमको लगा नेल पॉलिश को आलता बोलते हैं। गोर रंगना, अरे कुछ भी बोलो। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। ये बकलोलिया, इधर पढ़ो लोग, हल्ला करिए कि आलता नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे? अब बोलते ही होंगे उसमें। चलिए ध्यान से समझिए। महिलाओं से रिलेटेड मेकअप का सामान, छोटका शीशा, ठोड़ रंगने वाला। महिला सबको देखेगा छोट शीशा जरूर रखे रहती है। ट्रेन और में जाएगी से तो रखे रहेगी, देखेगा भीड़ भाड़ नहीं है, मार दी से धाए दे। छोटा शीशा, चन उदड़ो। ठोड़ रंगने वाला, सुई धागा। अलंकृत मनका, मतलब डिजाइन मनका पर चन उदड़ो। बिल्ली का पीछा करता है कुत्ता, हाँ, चन उदड़ो। कैट, ऐसे डॉग था, किसका पीछा कर रहा था? बिल्ली का पीछा। कैसे पता चला? तो वहां पर पैरों के क्या मिले हैं? निशान। आगे आगे बिल्ली के पैर के निशान है, पीछे पीछे कुत्ता। और जेन्युइन बात है कि कुत्ता का पीछा बिल्ली थोड़ी करेगी। बिल्ली कुत्ता को दौड़ा, बिल्ली दौड़ा दे, कुत्ता दौड़ा दे। कुत्ता बड़ी बदमाश होते हैं सब। बंदर देख लेंगे से तब वो दिक्कत है, चूहा देख लेगा तो दिक्कत है, बिल्ली देख लिया तो दिक्कत है, कौन नया मेहमान देख लिया तो कुत्तों की जिंदगी में रोमिंग अलाउ नहीं है। कोई भी रोमिंग चार्ज लगाएगा वो तुरंत मोटरसाइकिल लेके चल जाएंगे, दौड़ा देगा वहां पर। आगे बढ़ जाए। क्या चन उदड़ो से चूड़ी मिला है? चन उदड़ो से चूड़ी नहीं। चन उदड़ो का खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार। याद कैसे रहिएगा? समझ में आ गया कि ना? गोपाल मजदूर बोल रहा है, मजूमदार। याद रखने के लिए बस हल्का सा क्या करना है, ट्रिक के तौर पर याद। आप लोग को याद हुआ कि नहीं हो गया? बढ़िया है, तो बताइए आप लोग। एक बार लड़की फिर लड़का बताएगा। स्वास्तिक चिन्ह इधर से बताओ लोग। मेकअप सामान, गोपाल मजूमदार किसका? हड़प्पा की खोज। चन उदड़ो किस नदी के किनारे? रावी नदी किनारे।
स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह याद हो गया कि नहीं हो गया? चूड़ी क्या चनहुदड़ों से मिला? अलंकृत ईंट, नक्काशी किया हुआ घड़ा, बिल्ली का पीछा करता। सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे ना, उस सबके चारों ओर बाउंड्री थी। क्या थी? बाउंड्री। लेकिन चनहुदड़ों के चारों ओर बाउंड्री नहीं थी। चनहुदड़ों के चारों ओर बाउंड्री नहीं। कहेगा कि क्या सिंधु सभ्यता के शहर दुर्ग से घिरे थे? दुर्ग मतलब किला या दीवार थे। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जो दुर्ग से नहीं घिरा था, क्या था? चन। कौन था? चन। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। किसी को दिक्कत?